नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। इससे पहले की दो वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो के अंदर भी हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं डिफाइनेंट इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब से क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन -1 to 3/2, -1 से लेकर 3/2 मोड के अंदर दिया है फंक्शन x sin पाई x, मोड x sin पाई x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है क्या? अगर मोड के अंदर बच्चों कोई भी क्वांटिटी होगी तो सबसे पहले आपको उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी जहां पे वो फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। उसके लिए क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को जीरो के इक्वल लिख दीजिए, x sin पाई x और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जीरो। कोई दिक्कत? यहां देखने से पता चल रहा है कि यहां से x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, या फिर बच्चों sin पाई x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दोनों में से एक ही होगा, या तो x जीरो होगा या sin पाई x जीरो होगा। x जीरो होगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन sin पाई x जीरो होगा ये समझ में नहीं आ रहा, यानी sin पाई x कहां कहां पे जीरो हो सकता है। तो हमने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है, आप ये पता कर लो कि sin जीरो कहां कहां पे होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है sin जीरो कहां कहां पे होता था, x एक्सिस पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी पे sin क्या होता है, जीरो। अब x एक्सिस पे कौन सा एंगल बनते हैं सर, 0 डिग्री, सर पाई, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन और सो ऑन सर, ऐसे ही चलता रहता है। ध्यान रखने की बात है कि एंगल पॉजिटिवली भी बन सकते हैं और नेगेटिव भी बन सकते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ क्लॉकवाइज भी बन सकते हैं। और इन सभी वैल्यू पे साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। वहां से क्या आया, पाई एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया, समझ में आया क्या? अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडेड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडेड बोथ साइड बाय पाई। तो अगर इसको पाई से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा बच्चों x, इसको करूंगा तो ये होगा 0, ये आएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5 और सो ऑन। यहां से निकाल दी बच्चों हम लोगों ने x की वैल्यू। समझ में आया ना? दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर साइन कहाँ गायब हो गया। तो बच्चों ये साइन की वैल्यू है, इधर भी साइन था तो साइन से साइन क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिए हैं। अब हमें बनाना है नंबर लाइन। हमारी मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी है, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3/2। सर 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। ठीक है क्या? अब आपको इन दोनों वैल्यूज में से वो सारे के सारी वैल्यू पुट करनी है जो इन दोनों लिमिट के अंदर लाई करती हैं। क्या -1 और 1.5 के बीच में जीरो आता है? हाँ सर, लिख दो, क्या दिक्कत है। फिर क्या -1 से लेकर 1.5 के बीच में 1 आता है? हाँ सर आता है, लिख दो, लिख दिया। सर क्या 2 आता है? नहीं सर 1.5 से तो ज्यादा है, 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता। तो अब हमारे लिए इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी हमारे लिए सिर्फ ये तीन ही वैल्यू क्या थी, मायने रखती थी। अब तो नहीं है कोई टेंशन, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बच्चों हमारी लिमिट हुई है -1 से शुरू और कहां पे खत्म हो रही है, जीरो पर। फिर कहां से शुरू हुई, जीरो से शुरू हुई, खत्म कहां पे हो गई, 1 पर। फिर कहां से शुरू हुई सर, 1 से शुरू हुई और खत्म कहां पे हो गई, 3/2 पर। इतना है समझ में? अब मुझे उस फंक्शन को इसके अंदर लिखना है, लेकिन दिक्कत यह है कि मॉडुलस फंक्शन था। मॉडुलस फंक्शन हमें नेगेटिव आंसर भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। मॉडुलस नेगेटिव और पॉजिटिव को बनाने का काम करता है, यानी मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। हमें तो पता ही नहीं ना कि इस लिमिट के अंदर, मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ ये फंक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसी चीज को पता करने के लिए हम अब इन लिमिट का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। हमें बच्चों -1 से 0 दे रखा है, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू बोलिए, -0.5 ले लेते हैं। ये हमारा बच्चों फंक्शन, मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ, मैं आपको साइड में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा। ठीक है क्या? हम लोग इसको चेक करना सीख रहे हैं कि हमारा फंक्शन नेगेटिव में आएगा या फिर क्या इसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं हम। हमारे लिए फंक्शन की वैल्यू है बच्चों कितनी, x sin पाई x। ठीक है क्या, x sin पाई x, माफ कीजिएगा ये x नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने -1 से 0 के बीच में बच्चों वैल्यू रखी है, माइनस में 0.5। तो हमने रखा बच्चों -0.5
और ये हो गया बच्चों साइन, माइनस में 0.5 और इंटू में क्या हो गया बच्चों पाई। कोई भी दिक्कत बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.5 और ये हो जाएगा इंटू साइन 0.5 पाई। बच्चों पॉइंट हटेगा नीचे आया 10, पॉइंट हटा नीचे आया 10, 5 दूनी 10, इसको तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा बच्चों π/2। साइन π/2 की वैल्यू बच्चों होती है 1, ये आया 1/2 यानी आया 1/2। यानी जब मैंने -1 से 0 के बीच में रखा तो मेरा आंसर जो आया है बच्चों वो किस में निकल कर आया पॉजिटिव, यानी ये फंक्शन इस लिमिट के अंदर पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। कोई भी दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है क्या? अब मुझे चेक करना है कि लिमिट 0 से 1 के बीच में ये मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान, 0 से 1 के बीच में फिर से कोई नंबर लीजिए, फिर से ले लो। सर इस बार नेगेटिव 0.5 दिया था, आप पॉजिटिव 0.5 ले लो। सर x साइन पाई x, पाई की वैल्यू 0.5 इंटू में साइन, ये भी आ गया बच्चों 0.5 पाई। कोई दिक्कत? ये तो सर पॉजिटिव है ही, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉइंट हटा 10 आ गया, 5 दूनी होता है 10 यानी साइन π/2। सर साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 इंटू 0.5। सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी फंक्शन फिर से क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव आ गया। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। आप पता करना है कि लिमिट 1 से लेकर 3/2 के बीच में फंक्शन नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो फिर से रखते हैं, चलिए चेक करते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे गौर कीजिएगा। हमने कहा फंक्शन है बच्चों साइन x साइन पाई x, यही फंक्शन है ना। अब सर 1 से 3/2, 3/2 यानी 1.5, तो इसके बीच में कोई नंबर रख लेते हैं, मान लीजिए 1.2। तो सर 1.2 ये हो गया बच्चों साइन 1.2 और ये हो गया पाई। सर ये तो पॉजिटिव है, इसको छेड़ो मत, 1.2 ही रहने दो। दिक्कत इस पे है सर, यहां से हटाइए 10, ये आ गया बच्चों साइन, काटेंगे इसको तो कितना आएगा बच्चों 2 6 12 और 2 पंजे 10 यानी 6 π/5। और हमें पता है 6 π/5 को कैसे ब्रेक करते हैं, 1/2 इंटू में साइन। बच्चों ये कितना आ जाएगा पाई प्लस π/5, आता है ना आप सभी को? मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। 1/2 इंटू में साइन 180 प्लस थीटा, कितना होता है बच्चों 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, और साइन साइन ही रहेगा। एंगल π/5। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आ रहा है समझ में? अब हमें पता है कि साइन π/5 की वैल्यू होती है 36 डिग्री। पाई का मतलब 180, 5 से भाग करेंगे 36। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आने वाला है नेगेटिव में। यानी ये क्वांटिटी क्या होगी बच्चों हमारी नेगेटिव हो गई। कोई भी दिक्कत? तो हमने ये पता कर लिया कि किस किस लिमिट के अंदर ये मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव है और किस लिमिट के अंदर ये मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव है। इतना है समझ में। आपने सबसे अच्छा और सबसे टफेस्ट काम बहुत आसानी से सीख लिया। चलिए अब हमें इसका क्या करना है बच्चों इंटीग्रेशन करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस फंक्शन के अंदर दो अलग अलग फंक्शन है, एक है अलजेब्रा और एक है ट्रिगो। एक है बच्चों अलजेब्रा और दूसरा है ट्रिगो, और दोनों के दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के अंदर आइलेट लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाते हैं आइलेट, गौर कीजिएगा थोड़ा, ठीक है क्या? तो चलिए लगाते हैं आइलेट। क्या होता है आइलेट? लेट कर लीजिए, लेट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू I1 मान लीजिए इसको, और ये है बच्चों इंटीग्रेशन x साइन पाई x, और ये क्या हो गया बच्चों dx। कोई दिक्कत? ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है क्या? तो आइलेट कहता है कि पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का क्या कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस में। पहले वाले फंक्शन का क्या करना है बच्चों डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का करना है बच्चों इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे फंक्शन का क्या कर देंगे बच्चों इंटीग्रेशन। क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है? ओके है सर, आ रहा है समझ में बच्चों? आप सर x का तो x ही रहेगा, साइन पाई x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस पाई x, और पाई x का कितना हो जाएगा बच्चों पाई। कोई भी दिक्कत? माइनस में सर x का डेरिवेटिव 1,
सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का कितना हो जाएगा पाई, कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा बच्चों dx, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स और अपॉन में कितना पाई, कोई दिक्कत, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई dx, बेहतरीन। माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई, लाजवाब। अब 1/पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन पाई एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स, और पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई, और प्लस में क्या लग गया बच्चों सी, कोई दिक्कत, तो माइनस में एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, प्लस में साइन पाई एक्स और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई स्क्वायर, कोई भी दिक्कत, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आया, कोई दिक्कत। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे हम लिख देंगे, लेकिन रुकिए जरा जरा गौर कीजिए, -1 से 0 ये फंक्शन भी सेम पॉजिटिव है, और 0 to 1 ये भी फंक्शन क्या है बच्चों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपका काम थोड़ा सा आसान करता हूँ, मैं आपका काम बच्चों थोड़ा सा आसान करता हूँ, गौर कीजिएगा। हमने पढ़ा है कि बच्चों अगर लिमिट a से b जा रही है f(x) dx है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, कि सर a से c f(x) dx प्लस में c से b f(x) dx ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ा होगा ना आपने ये। तो अगर मैं देखो तो मेरा कुछ फंक्शन पहले a से c गया फिर c से b गया, तो मैं a से b तो लिख सकता हूँ दोनों का यूज करके ऐसा, तो बच्चों ये हो गया a c c b, तो मैं लिख दूंगा a से b, कोई दिक्कत। तो हमने कहा कि -1 से 1 गई है लिमिट x साइन पाई x, और ये हो गया dx, माइनस में 1 से 3/2, और ये हो जाएगा x साइन पाई x, और ये भी हो गया बच्चों dx। समझ में आ रहा है ना, क्या आराम से आ रहा है क्या, बिल्कुल प्यार से चलते हैं आगे। कट तो नहीं रहा वीडियो के अंदर, वीडियो में कट तो नहीं रहा, नहीं सर ओके है, चले आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, ठीक है क्या, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आइए आगे देखिए तो जरा, अब हमें इसका इंटीग्रेशन उठाकर यहाँ से उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है क्या बच्चों, आइए देखिए लिखता हूँ, x साइन पाई x का इंटीग्रेशन ये रहा, चलिए बताइए सर, माइनस में x कॉस पाई x और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई, प्लस सर साइन पाई x और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई स्क्वायर, इसकी लिमिट सर अभी तो बताया -1 से 1, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस में इसका इंटीग्रेशन भी सेम है सर, लिख दो, माइनस में x cos पाई x और अपॉन में कितना आ गया पाई, प्लस में साइन पाई x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों पाई स्क्वायर, इसकी लिमिट कितनी है बच्चों 1 से 3/2, तो सर 1 से 3/2, बहुत ही आसान। अब आपका काम है लिमिट को पुट करना, कैसे करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके दिखाता हूं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, पहले रखेंगे अपर, माइनस में 1 कॉस पाई एक्स की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन में पाई, प्लस में साइन पाई एक्स की वैल्यू बच्चों 1 और अपॉन में कितना आ गया पाई स्क्वायर, ये रखा हमने अपर, माइनस में बच्चों लोअर, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा कॉस पाई -1, कोई दिक्कत, अपॉन में आया बच्चों पाई, प्लस में साइन पाई की वैल्यू पाई रहेगी, एक्स की वैल्यू -1 और अपॉन में पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चों आया क्या, ये तो हो गया सर इसकी कहानी। माइनस, अब इसकी बारी, माइनस में क्या आएगा बच्चों, गौर कीजिएगा, माइनस में इसकी वैल्यू, माइनस में 3/2, माइनस में 3/2 कॉस 3 पाई/2, कोई दिक्कत, और इसके अपॉन में आया बच्चों पाई, प्लस साइन 3 पाई/2 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई स्क्वायर, अपर लिमिट रख दी, ठीक है क्या। अब रखेंगे बच्चों माइनस में लोअर लिमिट, कितने रखनी है बच्चों लोअर लिमिट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा बस मुझे स्पेस चाहिए, इसको इरेज करके साइड में लिखते हैं, ठीक है क्या बच्चों, गौर कीजिएगा। आप माइनस रखिए लोअर, सर -1 कॉस पाई 1 और अपॉन में बच्चों पाई, प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू 1 और अपॉन में पाई स्क्वायर, ये हो गई इस फंक्शन की वैल्यू।
कोई भी दिक्कत नहीं सर। सर -1 कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, -1 इंटू 1 हो गया सर 1, कोई दिक्कत, अपॉन में पाई, प्लस सर साइन पाई की वैल्यू होती है बच्चों 0, खत्म। ये तो हो गया सर खत्म माइनस में। सर कॉस नेगेटिव है, अपने आप क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 और अपॉन में आ गया पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। तो ये तो हो गया खत्म, इसकी कहानी हो गई खत्म। अब सर माइनस लगाइए फिर से। सर cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0, 0 अपॉन में पाई क्या आया बच्चों, 0, प्लस साइन 3π/2 की वैल्यू होती है बच्चों -1, कितनी होती है, -1 और अपॉन में क्या आ गया, पाई स्क्वायर। ये हो गई इसकी कहानी। माइनस cos पाई की वैल्यू -1 इंटू -1 +1 और अपॉन में पाई। साइन पाई की वैल्यू फिर से हो गई बच्चों 0 और ये हो गई इसकी कहानी। कोई भी दिक्कत, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहे हैं, यस सर, बिल्कुल प्यार से समझ में आ रहे हैं सर। 1 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में पाई। सर 1/पाई 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 कितने पाई हो गए, 3/पाई और प्लस में बच्चों पाई 1/पाई स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, 3π स्क्वायर प्लस में पाई और अपॉन में क्या आ गया, पाई क्यूब। बहुत ही आसान, पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा सर, 3π + 1 और अपॉन में क्या आ गया, पाई क्यूब। सर एक से कैंसल, 3π + 1 और अपॉन में पाई स्क्वायर। बेहतरीन, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो के जिस हिस्से में आपको समझ में नहीं आया प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगली बार हम आपके उस डाउट को बिल्कुल ही खत्म कर सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसी तरीके का है, लेकिन उसमें कुछ आपके लिए ट्विस्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माफ कीजिएगा बच्चों, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, परफेक्ट है क्या बच्चों, परफेक्ट है क्या, माफ कीजिएगा कैमरा हिल जाता है बच्चों, ठीक है क्या, ठीक 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 है सर। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका अगला क्वेश्चन भी उसी पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ही बेहतरीन सा है। आइए देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ट्विस्ट है आपके लिए। बच्चों सबसे पहले लिमिट देखिए कि -2 से लेकर +2 तक जा रही है, यानी लिमिट -a to a जा रही है, और फंक्शन है बच्चों मॉडुलस के अंदर है x cos πx, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि बच्चों हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि हमारी जो लिमिट है बच्चों वो -a से a जा रही है, यानी नेगेटिव से कहाँ जा रही है बच्चों, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। फंक्शन मान लीजिए f(x) dx। तो अगर आपको प्रॉपर्टी का अंदाजा होगा तो आप देखते ही समझ गए कि सर इसके तो दो आंसर होते हैं। एक आंसर होता है डायरेक्टली सर 0, और दूसरा आंसर होता है सर फंक्शन ट्वाइस हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, ट्वाइस हो जाता है, और लिमिट 0 to a हो जाती है। लेकिन कब ऐसा होता है, तो हम कहते हैं कि जब फंक्शन में f(-x) रखने पर फंक्शन नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आ गया बच्चों, 0, यानी वो एक ऑड फंक्शन हुआ। और अगर फंक्शन में f(-x) रखने पर फंक्शन कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब वो एक इवन फंक्शन हुआ। और अगर वो इवन फंक्शन है तो हमारा आंसर ऐसा आएगा, यानी फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट 0 to a आ जाएगी। तो यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि दिया हुआ क्वेश्चन ऑड है या फिर इवन है। तो चलिए चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट f(x) इक्वल्स टू बच्चों मॉडुलस x cos πx। कोई भी दिक्कत, अब थोड़ा बच्चों इसको अलग अलग लिख दूं, मोड x और मोड cos πx, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। हमने फंक्शन में अब -x पुट कर दिया, f(-x), तो ये मोड -x मोड cos माइनस में x पाई, कोई भी दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा सर, मोड नेगेटिव को कर देता है पॉजिटिव, कॉस ऑलरेडी नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, तो सर ये भी क्या हो गया, cos πx। सही है क्या, मॉडुलस क्वांटिटी है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, लगा देते हैं, क्या जाता है। तो फंक्शन में -x रखा तो f(-x) बराबर क्या आ गया, f(x) आ गया, यानी फंक्शन कैसा है, नेगेटिव रखने पर फंक्शन ने आंसर दिया है पॉजिटिव, हेंस फंक्शन इज
एंड इवन फंक्शन की, ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसके लिए आप फंक्शन ऐसा होगा, यानी फंक्शन की लिमिट हो जाएगी 0 टू ए की वैल्यू क्या है 2, फंक्शन हो गया ट्वाइस, फंक्शन हो गया ट्वाइस सर एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया ट्वाइस। ओके, पुट करते हैं ट्वाइस लिमिट 0 टू ए यानी 2, और फंक्शन क्या है मोड एक्स कॉस पाई एक्स, और ये हो गया dx। अब हमारे लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ, इसके आगे कहानी देखते हैं किस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है क्या बच्चों, चलिए तो चलिए अब देखते हैं आगे कि इसके बाद अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मोड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा 0 होगा। तो क्या सिखाया है कि सर मोड के अंदर लिखा गया क्वेश्चन किसके बराबर रखेंगे सर 0 के, किसके इक्वल रखेंगे 0 के। तो एक बार ये फंक्शन 0 होगा यानी x 0 हो सकता है, या फिर सर cos पाई x 0 हो सकता है, यही 0 होगा। अरे हाँ या ना, यही होगा ना 0। तो सर ये तो 0 हो गया, लेकिन cos पाई x 0 होगा। तो हमें पता है cos किसी एक वैल्यू पे 0 नहीं होता है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, तो सर आपने पढ़ा रखा और हमें भी पता है क्या, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं उन सभी की सभी वैल्यूज पे कॉस क्या होता है 0। सर कौन सा एंगल होते हैं वो, तो हमने कहा कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। सही है क्या सर, समझाओ जरा। हमने कहा सर पाई बाय 2 रख लो, 3 पाई बाय 2 रख लो, 5 पाई बाय 2 रख लो, 7 पाई बाय 2 रख लो, और ना जाने सर ऐसे कितनी वैल्यू रख लो, उन सभी पे कॉस क्या आने वाला है 0। और यहाँ पे बचा सिर्फ पाई एक्स, कॉस से कॉस क्या हो गया है गायब हो गए। ठीक है क्या, अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे बोथ साइड किससे डिवाइड कर देंगे पाई से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई। तो ये कितना हो जाएगा एक्स 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। यहां से हमें ये एक्स की वैल्यू पता चलेगी। क्या सिखाया इसके बाद, सर नंबर लाइन बना दो। मिनिमम वैल्यू कितनी है सर 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर 2। कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या सीखा है, अब 0 से 2 के बीच में देखिए कौन कौन सी वैल्यू आती है। सर 1/2 आता है क्या, हाँ सर लिख दो। 3/2 आता है क्या, जी सर लिख दो। सर 5/2 आता है क्या, नहीं नहीं सर 5/2 का मतलब होता है 2.5। ओहो सर ये तो 2 से ज्यादा चला गया है, यानी इसके आगे की वैल्यू हमें अब लिखनी ही नहीं है। सही है क्या, तो हमारे लिए वैल्यू क्या बनी, हमारी लिमिट सर 0 से शुरू हुई 1/2 तक जा रही है, फिर 1/2 से शुरू होकर 3/2 तक जा रही है, फिर सर 3/2 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रही है। कोई दिक्कत। और आप इस क्वेश्चन का सबसे अहम पड़ाव जहां पे पता करना होता है कि मॉडुलस की क्वांटिटी इस दी हुई लिमिट के अंदर पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव, चेक करें। आइए तो सबसे पहले 0 से लेकर 1/2 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं। 0 से 1/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 0.2 ले लेते हैं। सर x cos पाई x, सर 0.2 इंटू कॉस पाई x की वैल्यू 0.2 इंटू पाई। कोई दिक्कत बच्चों, अगर ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है इसको छेड़खानी नहीं करनी है। सर पॉइंट हटेगा कितना आ गया 10, 2 पंजे 10 यानी cos पाई बाय 5 कितना होता है सर, सर 36 डिग्री होता है। ये 36 डिग्री यानी सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सर पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव में आ गई, लिख दो सर कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। अब 1/2 से 3/2 के बीच में 1/2 का मतलब 0.5, 3/2 का मतलब 1.5, 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में कोई नंबर बोलिए। सर 1.2 ले लो, क्या जा रहा है, आ जाओ 1.2 देख लेते हैं। तो 1.2 यहाँ पे लिखा और ये हो जाएगा cos, सर 1.2 और ये हो जाएगा पाई। अगेन ये पॉजिटिव क्वांटिटी छेड़खानी नहीं करनी है। cos सर पॉइंट हटेगा तो 10, 2 6 12 और 2 पंजे 10 और इनटू में क्या चल रहा है 1.2। सर इसको ब्रेक करना हमें नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ। 1.2 इंटू में cos हमेशा 180 से कर दीजिए,
पाई प्लस पाई बाय 5। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है सर? नेगेटिव। एंगल क्या बनना है सर? पाई बाय 5। कोई दिक्कत? इनटू क्या आएगा सर? 1/2। सर ये क्वांटिटी तो नेगेटिव में है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। सर ये तो नेगेटिव आ गया, लिख दो, क्या दिक्कत है? आया समझ में? और आप सर 3/2 से लेकर 2 तक, यानी 1.5 से लेकर 2 तक, 1.5 और 2 के बीच में कोई भी नंबर बोल दो, क्या दिक्कत है? सर कुछ और ले लो, क्या ले लें बताइए? सर 1.5 से ज्यादा ले लो, कुछ भी। 1.6 ले लेते हैं, आओ। मान लो कि 1 पॉइंट कितना है बच्चों? 6 है। 1 पॉइंट कितना है बच्चों? ये 6 है। 1 पॉइंट कितना है? ये 6 है। ठीक है क्या? 1.6 ले लेते हैं। तो सर ये तो पॉजिटिव है, छेड़खानी नहीं करनी है। कॉस ये हो जाए कितना बच्चों? 1.6 और इंटू में कितना है बच्चों? पाई। कोई दिक्कत? पॉइंट हटेगा तो बच्चों यहाँ पे है 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा 1.2। कोई भी दिक्कत? आप चाहो तो डायरेक्टली पता कर लो कि ये कहाँ पर आता है। ये कहाँ पर आता है सर? 8 पाई का मतलब होता है 180 और बटे में 5, 36 पंजे 180। 36 को 8 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 8 6 48, 8 3 24 और 4 कितना होता है? 28। 288 डिग्री। 288 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर? फटाफट बता दो सर। 0, 90, 180, 270 और 360। तो ये होता है बच्चों 270। 270 से ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वांटिटी क्या होती है? कॉस पॉजिटिव होता है सर। लिख दो, क्या जा रहा है? आया क्या? बहुत ही आसान। और आप चुटकियों का गेम है ये क्वेश्चन, खत्म हो गया ये तो। आया क्या समझ में बच्चों? ठीक है क्या? आगे देखिए अब बस। और आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन का क्या पता होना चाहिए बच्चों? इंटीग्रेशन। क्या सिखाया है? अलग निकाल दो सर इसको। लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x cos पाई x, और ये क्या हो गया बच्चों? dx। आइलेट के अकॉर्डिंग ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड फंक्शन। दिक्कत सर पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस में। सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर बच्चों इस पूरे फंक्शन का क्या ले लेते हैं? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? सर x तो रहेगा एज इट इज, cos का होता है sin पाई एक्स, पाई एक्स का हो गया पाई, माइनस x का डेरिवेटिव 1, cos का sin पाई x, पाई एक्स का हो गया पाई, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत नहीं है सर। x sin पाई x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? पाई, माइनस में 1 बाय पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या? साइन पाई x और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? dx। x साइन पाई x अपॉन में क्या आया? पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस में 1 बाय पाई, साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस में कॉस पाई x और पाई x का पाई। कोई दिक्कत? सर x साइन पाई x और अपॉन में कितना आ गया सर? पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस पाई x और अपॉन में कितना आ गया? पाई स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो, खत्म। करें सर x साइन पाई x अपॉन में पाई प्लस कॉस पाई x और अपॉन में पाई स्क्वायर, माफ कीजिएगा पाई स्क्वायर आएगा। लिमिट सर 0 से 1/2, माइनस 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 सर x साइन पाई x और अपॉन में पाई प्लस में कॉस पाई x और अपॉन में पाई स्क्वायर। लाजवाब है क्या? आ रहा है मजा आप लोगों को? 1/2 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस सर x साइन पाई x और अपॉन में पाई प्लस में कॉस पाई x और अपॉन में पाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट 3/2 से 2, 3/2 से 2। कोई भी दिक्कत? एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। किससे मल्टीप्लाई हुआ है?
2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पूरा फंक्शन किससे मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 से। ठीक है क्या, बस कहानी खत्म। रखिए बच्चों एक बार अपर डायरेक्टली करें। सर x की जगह पे ये रखा तो 1/2 साइन π/2 की वैल्यू होगी बच्चों 1, कितनी हो गई 1, और अपॉन में पाई अपर। सर cos π/2 की वैल्यू 0, खत्म। माइनस में लोअर वैल्यू रखते हैं बच्चों, ये 0, 0 को इनसे गुना करूंगा तो कितना आएगा 0, प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन में पाई स्क्वायर। ये हो गई बच्चों इसकी वैल्यू, खत्म हो गई ये तो वैल्यू, ये वैल्यू तो खत्म हो गई क्या, हाँ सर ये तो खत्म हो गई, ये तो सर खत्म हो गई। ठीक है सर, माइनस में यहाँ पर रखिए 3π/2, 3/2 साइन 3π/2 की वैल्यू सर -1, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों पाई, प्लस cos 3π/2 की वैल्यू 0, कोई दिक्कत, माइनस में सर इस पे रखिए साइन 90 की, ये हो गया 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और अपॉन में बच्चों पाई। ठीक है, प्लस इस पे रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, कहानी खत्म इसके भी। ठीक है क्या बच्चों, प्लस इस पर रखिए 2 साइन 2π की वैल्यू होती है बच्चों 0, खत्म। cos 2π की वैल्यू क्या होती है सर 1, cos 2π की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया बच्चों कितना 1 अपॉन में पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस लोअर लिमिट साइन 3π/2 की वैल्यू होती है, ये हो गया सर 3/2 साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा बच्चों -1, और अपॉन में कितना बच्चों पाई, प्लस में cos 3π/2 की वैल्यू 0, कहानी हो गई खत्म। क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, पूरा कट गया, माफ कीजिएगा बच्चों, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, बस देखिए देखिए परफेक्ट। ठीक है क्या बच्चों, दिखाई दे रहा है, ओके है क्या, ओके है क्या, बताइए मुझे, बताइए ओके है क्या, जी सर बिल्कुल ओके है सर, समझ में आ रहा है सर, ओके 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 परफेक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया, चलिए इससे आगे देखते हैं आगे क्या करना है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आइए देखिए तो आगे क्या करना है, ये बच्चों 2 चल रहा है, ये कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन में 2π, ठीक है, माइनस प्लस माइनस बच्चों -1 अपॉन में पाई स्क्वायर, कहानी खत्म, खत्म हो गया सर, माइनस इस पे आ जाइए सर, माइनस में 3/2 और उससे मल्टीप्लाई हो गया पाई, सर माइनस में कितना हो गया सर ये 1 अपॉन में 2π, इसकी कहानी खत्म सर, प्लस इस पर आ जाइए सर 1 अपॉन में पाई स्क्वायर, ठीक है क्या सर, माइनस में 3/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/2 और उससे मल्टीप्लाई हो गया पाई, इसकी कहानी भी हो गई खत्म। ये हो जाएगा बच्चों 2, गौर कीजिएगा 1 अपॉन में 2π माइनस में 1 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, 3 अपॉन में 2π माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस 2π, प्लस में 1 अपॉन में पाई स्क्वायर, प्लस में 3 अपॉन में 2π, कोई दिक्कत, सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, सर 2, सर 2π सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो सर 1 जमा 3 4 और 1 हो गया 5 और 3 हो गया बच्चों 8, तो ये होगा 8 अपॉन में कितना बच्चों 2π, ठीक है क्या, 2 से 2 हो गया कैंसल, ये आ गया बच्चों 8 अपॉन में पाई, इजी। ठीक है क्या, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।